हाय एवरीवन, मेरा नाम है कौस्तुभ काले। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएफए हूँ। हम हमारे क्लाइंट्स को सभी तरह के इन्वेस्टमेंट्स, सभी तरह के इंश्योरेंसेस में हेल्प करते हैं। सो आधा साल खत्म होने आ गया है, कैलेंडर ईयर पर्सपेक्टिव जून खत्म हो गया है, अभी जुलाई शुरुआत हो गई है। 4 चीजें जो आप देख सकते हो कि अगर आप ऑन ट्रैक हो क्या नहीं आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए और आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। ठीक है, पहले तो फाइनेंशियल गोल्स क्या होते हैं? आपको घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो, वेकेशंस पे जाना हो, आपके बच्चों का एजुकेशन करना हो, उनकी शादी करनी हो, आपकी रिटायरमेंट, इन सब का प्लानिंग आपको करना होता है। ठीक है, इन सब के लिए जब भी आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है, ये वीडियो में मैं जब भी बात करूँ लॉन्ग टर्म में जब आपको इन्वेस्ट करना है तो 3 एसेट्स पे बने रहिए। वो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डायरेक्ट स्टॉक्स और गोल्ड। ये इन्फ्लेशन बीट करते हैं, आपको अच्छा रिटर्न देते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए यही एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए आप बैंक एफडीज, बैंक आरडीज या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो ये थंब रूल याद रखिए। अभी हम वो देखेंगे 4 चीजें जो आपको बताएंगे कि आप सही ट्रैक पे हो क्या नहीं। पहले पॉइंट 1, इंश्योर मेजॉरिटी आपका नेटवर्क ये एसेट्स में हो, डायरेक्ट स्टॉक्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड। सो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ योर नेटवर्क यही एसेट्स में होना चाहिए। पॉइंट 2, ये चेक कर लीजिए आपकी एसआईपी सफिशिएंट है क्या नहीं। आपकी एसआईपीज, मंथली एसआईपीज एटलीस्ट 30% के आसपास आपके इन हैंड मंथ इनकम की होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट 12 मंथ्स में देखिए कि आपने आपकी एसआईपीज बढ़ाई है क्या नहीं। रिसेंटली आपको अगर इंक्रीमेंट मिला हो, आपने जॉब चेंज की हो, तो वापस ये केस में भी आपको आपकी एसआईपीज बढ़ानी होती है। सो चेक कीजिए कि आपकी एसआईपी सफिशिएंट है ना, एटलीस्ट 30% है ना, एंड आपने रिसेंटली जॉब चेंज किया हो, इंक्रीमेंट मिला हो, 12 मंथ्स में इनकी इनकम इंक्रीज हुआ, आपने आपकी एसआईपी बढ़ाई है क्या नहीं। ठीक है, पॉइंट 3, लमसम इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। एसआईपी के अलावा आपको ये चीज देखना है आपके पास कोई भी पैसा अवेलेबल हो जो आपको नेक्स्ट 3 इयर्स में नहीं लग रहा है, उसको वापस लमसम इन्वेस्ट कीजिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, डायरेक्ट स्टॉक्स में, गोल्ड में। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको बैंक में रखोगे, सेविंग बैंक में रखोगे, एफडी में रखोगे तो इन्फ्लेशन आपका कैपिटल इरोड करता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में यही एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको कोई भी पैसा नहीं लग रहा है नेक्स्ट 3-4 इयर्स में, उसको आप ये एसेट्स में, स्टॉक्स में, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। पॉइंट 4, फाइनेंशियल एडवाइजर रखिए जो आपके साथ फाइनेंशियल प्लानिंग करे। आपने फाइनेंशियल प्लानिंग अगर की नहीं हो तो पहले तो फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। मैंने जो फाइनेंशियल गोल्स की बात की, होम, कार, वेकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, इनका प्लानिंग कीजिए। कितना पैसा आपको ये गोल्स के लिए लगेगा बेस्ड ऑन योर एज, आप सही ट्रैक पे हो क्या नहीं, ये चेक कीजिए। ये आपको कौन बताएगा? एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर जो वेल एजुकेटेड हो, जो फुल टाइम एंटरप्रेन्योर हो, जिसके पास विजडम हो, एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टीज हो, जो आपको गाइड कर सके। ठीक है, सो आपने अगर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है तो वापस कीजिए। अगर आपने लास्ट 6-12 मंथ्स में ये रिव्यू भी नहीं किया है तो वापस रिव्यू कीजिए, आपके कॉन्वर्सेशंस कीजिए फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो फाइनेंशियल एडवाइजर अप्रोच कीजिए और एक रखिए आपके लिए। ठीक है, सो ये 4 पॉइंट बहुत नेसेसरी हो जाते हैं। पहले तो मेजॉरिटी ऑफ योर नेटवर्क शुड बी इन एसेट्स जो इन्फ्लेशन बीट करे, स्टॉक्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड। पॉइंट 2, एसआईपी सफिशिएंट कीजिए, एसआईपी बढ़ाइए। पॉइंट 3, लमसम कीजिए। आइडन फंड जो आपको नहीं चाहिए नेक्स्ट 3-4-5 ईयर्स, उसको लमसम इन्वेस्ट कीजिए। अपार्ट फ्रॉम एसआईपीज फ्रीक्वेंटली लमसम इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत जरूरी है, मल्टीपल टाइम्स इन अ ईयर। पॉइंट 4, एक फाइनेंशियल एडवाइजर रखिए, उसके साथ कॉन्वर्सेशंस कीजिए, आपके फाइनेंशियल गोल्स रिव्यू कीजिए, इंश्योर दैट यू आर ऑन ट्रैक। आधा साल खत्म हो गया, आपके पास 6 महीने और भी है आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए। ऑन ट्रैक है क्या नहीं चेक कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।